अस्सलाम वालेकुम। फोर क्लास कैसे हैं आप सब बेटा। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। उम्मीद है फोर क्लास बेटा आपने अपना कल वाला जो है वो एच वर्क पोर्टल पे अपलोड कर दिया होगा। तो चलें बेटा फोर क्लास आज हम देखते हैं कि हमने कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो पढ़ने से पहले बेटा इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। जी फोर क्लास बेटा आपके पास आज का एसएलओ है। हम लेसन जो है वो फ्रैक्शन स्टार्ट किया हुआ था हमने, वो कंटिन्यू करेंगे आज भी। तो हमारा एसएलओ है कंपेयर टू अनलाइक फ्रैक्शंस बाय कन्वर्टिंग देम टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर। हमने जो है वो कंपेयर करना है, दो अनलाइक फ्रैक्शंस होंगी हमारे पास, हमने उनके डिनोमिनेटर को सेम बना के हमने बताना है उनको, फिर के कंपेयर करना है कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है। जी फोर क्लास बेटा अपनी बुक और नोटबुक ओपन कर लें बेटा, शाबाश बेटा। पेज नंबर 57 ओपन करें, यहाँ पर आज की डेट लगा लें। आज डेट है आपके पास 17/4 कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट पेज के ऊपर पेज नंबर 58 के ऊपर आपने यहाँ पर डेट लगा लेनी है अरेंजिंग फ्रैक्शन से ऊपर ऊपर तक। उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर आपके पास चेक 3.2 है बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर पूरे पे आज की डेट लगा लें। आज डेट है आपके पास 17/4। आपका एच वर्क है बेटा, इसके ऊपर बी और सी पार्ट दोनों एच वर्क में है। पेज नंबर 75 के ऊपर बेटा क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 है, इसके ऊपर भी आप आज की डेट लगा लें। आज डेट है 17/4। जी तो बेटा हम इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम कंपेयरिंग करना सीखते हैं, कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं टू अनलाइक फ्रैक्शंस को जिनके डिनोमिनेटर चेंज होते हैं। सबसे पहले हम नोटेबल नोट जो है इसको रीड कर लेते हैं। इन लाइक फ्रैक्शन द फ्रैक्शंस विद द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। ऐसी फ्रैक्शंस, ऐसी लाइक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर हमने कल पढ़ा था, लाइक फ्रैक्शन क्या होती हैं, शाबाश, ऐसी फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर एक जैसे होते हैं। तो जिनके डिनोमिनेटर एक जैसे हों तो उनको सिर्फ हमने न्यूमरेटर को देखना होता है, उसमें से जो आपके पास सबसे बड़ा है, लाइक जैसे आपके पास यहाँ पर 3 बड़ा है तो इसका मतलब ये वाली फ्रैक्शन आपके पास क्या होगी, बड़ी होगी। तो इस नोटेबल नोट का बेटा यही मतलब है। क्विक चेक है आपके पास विच इज स्मॉलर 3/7 और 7/8, इनमें से कौन सा नंबर फ्रैक्शन जो है वो आपके पास छोटी है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जी बेटा हम सॉल्व कर लेते हैं। हमने सबसे पहले अभी ये बात की है कि हमारे पास 2 अनलाइक फ्रैक्शंस होंगी। फिर हम क्या करेंगे कि इनकी अनलाइक फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर हैं इनको जब तक हम सेम नहीं बना सकते, हम इनको जो है वो कंपैरिजन नहीं कर सकते कि कौन सी बड़ी है या कौन सी छोटी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि इनको सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए हम देखेंगे 7 के टेबल में भी 56 होता है और 8 के टेबल में भी 56 होता है। हम क्या करेंगे, 7 इस वाली फ्रैक्शन को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 8 से करना क्यों है, क्योंकि हमने इसको 56 बनाना है इसके डिनोमिनेटर में और इसके डिनोमिनेटर में भी 56 बनाना है। तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 बनेगा। जो नंबर आपने नीचे मल्टीप्लाई करना है वो नंबर आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन के। तो दोनों ऊपर और नीचे दोनों जगह पे आपने इसको लिखना है 8 को। इसी तरह हम इससे करेंगे। अब हमने देखा 8 के टेबल में 56 कहाँ पे होता है, 7 पे होता है, शाबाश। अब हम इसको 7 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर हमने 7 से कर दिया और नीचे हमने 7 से कर दिया। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 3 24 हो गया, 7 8 56 हो गया। इसी तरह 7 7 49 हो गया, 7 8 56 हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। हमारा काम ही ये था कि हमने इनको सेम बनाना है, फिर हम इनका कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा नंबर जो है वो छोटा है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये पूछा गया है विच इज स्मॉलर, कौन सी फ्रैक्शन स्मॉलर है। तो हमने देखा ये 24 वाली छोटी नज़र आ रही है हमें, ये नंबर बड़ा है 49 वाला। तो 24 वाली छोटी है फ्रैक्शन। अब 24 वाला आया कहाँ से, ये 3/7 से आया था, क्योंकि 3/7 को हम सॉल्व कर रहे थे। तो इसलिए 3/7 जो है वो छोटी है। 3/7 जो है वो लेस देन यानी स्मॉलर देन है 7/8। तो इसमें जो है वो हमें पता चल गया कि ये जो फ्रैक्शन है हमारी छोटी है। अब हम इन क्वेश्चन 1 में से कोई क्वेश्चन ले लेते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास 1/6 और यहाँ पर हमने इसमें फिल करना है, इसमें स्मॉलर देन लेस देन या इक्वल की अलामत लगानी है 3/4। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। बेटा करना इसको पूरा सॉल्व है, जस्ट आपने सिर्फ इसमें सैम्बल नहीं लगाने, इसको आपने पूरा सॉल्व करना है, फिर आप इसके अंदर सैम्बल राइट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने देखा डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हमने इसको सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए हमने दोनों के टेबल्स को देखना होता है। 6 का टेबल देखा कि 6 के टेबल में कौन सा नंबर जो है वो ऐसा नंबर आता है जो 4 के टेबल में भी आता हो। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि 6 के टेबल में 12 आता है और 4 के टेबल में भी 12 आता है। तो हमने 6 को 12 बनाना है। तो 6 के टेबल में 2 पे 12 आता है, हम 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह 3/4 राइट करेंगे। तो इससे हमने देखा 4 के टेबल में कहाँ पे 12 आता है, 3 पे आता है, शाबाश। 3 से ऊपर और नीचे हम जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी तरह हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 1 2 हो गया, 6 2 12 हो गया। इसी तरह 3 3 9 हो गया, 4 3 12 हो गया। अब हम देख सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। अब हम देख सकते हैं दोनों में से कि कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा छोटा है। तो हमें पता चल रहा है कि ये 2 वाला नंबर जो है, फर्स्ट वाला नंबर जो है हमारा छोटा है, क्योंकि हमने यहाँ पर राइट करना है। अब ये वाला नंबर छोटा है, ये वाली फ्रैक्शन छोटी आ रही है, तो ये आ किससे रही है, 1/6 से।
1/6 से आ रही है, तो इसलिए 1/6 जो है वो स्मॉलर देन है 3/4 से। तो अब हम ये वाला जो सैम्बल है, ये सैम्बल हम जो है वो यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो आपने बेटा ये सारा सोल्व करके बाद में यहाँ पर इसका सैम्बल लगा देना है। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। 7/9 इसको हमने देखना है 3/8 के साथ। तो 7/9 एंड 3/8 हमने देखना है 9 के टेबल में कौन सा नंबर आता है जो 8 के टेबल में भी आ रहा हो। तो हमें देखा पता चला कि 72 दोनों के टेबल में आता है। तो हमने इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर नीचे, क्योंकि 9 के टेबल में 8 पे 72 आता है और 8 के टेबल में 9 पे 72 आता है। तो इसलिए इसको 9 से करेंगे, इसको 8 से करेंगे। तो 7 8 56 हो जाएगा, 3 9 27 और 8 9 72 हो जाएगा। इसी तरह हमें यहाँ से अब देख के पता चल रहा है कि ये पहली वाली फ्रैक्शन जो है वो आपकी बड़ी नज़र आ रही है, 56 बड़ा है इससे। तो 56 यानी कहाँ से आ रहा था, ये 7/9 से आ रहा था। इसका मतलब है 7/9 बड़ा है 3/8 से। तो हम यहाँ पर जो है वो बड़े की इलामत लगा देंगे, 7/9 इज़ ग्रेटर दैन 3/8। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 4/7 हमने देखना है कि ये बड़ा है या छोटा है 8/14 से। अब हमने देखा दोनों फ्रैक्शन को, तो हमें पता चल रहा है कि 7 के टेबल में 14 आता है, 7 2s 14 होता है। तो यहाँ पे 14 तो ऑलरेडी मौजूद है, तो इसका मतलब है फिर हमें इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको कोई और नंबर बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इस फ्रैक्शन को बनाएंगे। इसको 14 बना लेते हैं। तो 7 को जो है वो 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से क्यों करेंगे, क्योंकि 7 के टेबल में 2 पे 14 आता है। तो 7 2s 14 होता है, 2 को ऊपर और नीचे राइट कर लिया। अब 14 तो खुद ऑलरेडी मौजूद है, तो इसको बनाने की क्या ज़रूरत है, इसलिए हम इसको 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 2s 8 हो जाएगा, 7 2s 14 हो गया, 8 1s 8 हो गया, 14 1s 14 हो गया। इससे हमें पता चल गया ये दोनों फ्रैक्शन ही सेम नज़र आ रही हैं, यहाँ भी 8/14, यहाँ भी 8/14। तो हम यहाँ क्या है इक्वल का सैम्बल लगाएंगे। तो यहाँ पर आपने जो है वो इक्वल का सैम्बल लगा लेना है, ये दोनों फ्रैक्शन जो है वो सेम है। जी बेटा आपने इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो आपने मुझसे लाजमी पूछ लेना है। जी 4 क्लास बेटा आप अपना एचवर्क देख लें, पेज नंबर 59 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 का BC पार्ट आपने एचवर्क में करना है। आपने सारे क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। एचवर्क कंप्लीट करके पोर्टल पे लाजमी अपलोड कर देना है। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। फी अमानिल्लाह बेटा।